फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स और आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जून 2015 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। और फ्रेंड, इस क्वेश्चन को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, लेट क्यू एंड पी बी द कैनोनिकल कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉनिकल? ऑप्शंस आर ए बी सी डी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्मॉल क्यू और स्मॉल पी, आपको यहाँ पे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट और मोमेंटम दिए गए हैं, डायनामिकल सिस्टम है। तब आपको ये बताना है कि इस कैपिटल पी और कैपिटल क्यू में से कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। ऑप्शन आपको दिए गए ए बी सी डी। तो आइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, वो हमारे पास होती है यहाँ पे ब्रैकेट, इसको लिखेंगे हम कैपिटल Q कैपिटल P इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड, इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है, अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आपको P और Q दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर P। तो अगर मैं इसके लिए पहले इसका फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ इस ब्रैकेट को, तो फ्रेंड आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास Q और P होता है, ये हमारे पास है स्मॉल q स्मॉल p। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है डेल, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे Q अपॉन, मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा डेल स्मॉल q, फिर हमारे पास होगा डेल, यह होगा कैपिटल P अपॉन, यह होगा डेल स्मॉल p, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यह होगा हमारे पास डेल q अपॉन डेल स्मॉल p, यह होगा हमारे पास डेल कैपिटल P अपॉन, यह होगा डेल स्मॉल q। तो फ्रेंड, नीचे हमारे पास स्मॉल है और ऊपर हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पहले हम अपने P को चेंज करते हैं, कैपिटल P को। तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल P है वो आपको क्या दिया गया है, तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कैपिटल Q है वहां पे आपको दिया गया है Q1। तो फ्रेंड, ये आपको कितना दिया हुआ है, Q1 इज इक्वल टू, फ्रेंड इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, तो यह है आपके पास 1/2 स्मॉल q स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, P1, और फ्रेंड जो हमारे पास कैपिटल P1 है इसकी वैल्यू है 1/2, यह आपको दिया गया है स्मॉल p स्क्वायर। अब इस Q1 और इस P1 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले ब्रैकेट में। तो आप देखिए, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको लिख लेते हैं Q1, इसको लिख लेते हैं कैपिटल P1, और ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम Q1 और P1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये 1/2 है, तो फ्रेंड 1/2 पूरे में से बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1/2 पूरे में से बाहर आ जाएगा और ऊपर आपके पास क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन डेल Q। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास Q1 होगा, तो Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा देंगे Q स्क्वायर। फिर हमारे पास होगा डेल अपॉन स्मॉल p। अब यहाँ पे कैपिटल P की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, P स्क्वायर, फिर हमारे पास होगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल अपॉन डेल स्मॉल p, और यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q स्क्वायर। मैं आपको पहले बता रहा हूँ 1/2 हमने बाहर ले लिया है इसमें से, तो 1/2 हमारा इसमें से बाहर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और सॉरी, ये हमारे पास 1/√2 है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 1/√2 है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, 1/√2, ये भी आपके पास क्या है 1/√2। तो 1/√2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमने 1/2 यहाँ से बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस चीज को, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल स्मॉल q, और यहाँ पे p की वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, p स्क्वायर। अब अगर मैं इसको यहाँ पे फ्रेंड डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो आप देखिए ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2q, ये आपका 2q आ जाएगा, इसको करेंगे 2p आ जाएगा।
फ्रेंड यहाँ पे माइनस का 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Q का P के रिस्पेक्ट में हो रहा है और P का Q के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स, अब देखेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या था Q1 और ये हमारे पास क्या था P1, ठीक है। ये हमारे पास है Q, ये हमारे पास है P, तो ये हो गया 1/2 और यहां से हमारे पास कितना आ गया 4, यह आ गया हमारे पास PQ, ठीक है। ये हमारे पास है दिस, तो 4PQ आ चुका है। अब ये हमारे पास कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2P। अब फ्रेंड ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होता है, ये वाली कंडीशन को, और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई है। तो इसका मतलब है कि जो आपका P है ना, जो हमारा P है इज नॉट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इज नॉट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे किसको, Q को। तो हमारे पास जो Q दिया गया था फ्रेंड, जो मेरे पास Q दिया गया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है Q है फ्रेंड, ये हमारे पास क्या है Q है। अब यहाँ पे Q2 और P2 दिया गया है, तो Q2 की वैल्यू कितनी है 1/√2 और P प्लस Q, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या है Q2 और Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√2 और ये हमारे पास कितना है P प्लस का Q। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे पास कितना है P2 और P2 की वैल्यू कितनी है 1/√2 और ये हमारे पास है P माइनस का Q। अब यहाँ पे वापिस से वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है Q2 और यह है हमारे पास P2 और ये हो गया Q, ये हो गया P। अब यहां से फ्रेंड्स 1/√2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहां से भी हमारे पास 1/2 बाहर आ चुका है। ये हो जाएगा डेल अपॉन, आप इसको लिखेंगे डेल Q। अब यहाँ पे हम Q2 की वैल्यू लगाएंगे, तो Q2 की वैल्यू कितनी है P प्लस का Q। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये होगा डेल अपॉन डेल स्मॉल p और यहाँ पे वैल्यू आएगी P माइनस के Q। फ्रेंड्स अब साइन आएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का, ये होगा डेल अपॉन डेल स्मॉल p, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा डेल स्मॉल p और ये हो जाएगा हमारे पास P प्लस का Q। इसी तरीके से ये होगा डेल अपॉन डेल Q और फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P माइनस का Q, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉरी, तो ये सब हमारे क्या थे स्मॉल थे, सॉरी ये सब के सब स्मॉल थे, है ना, ये हमारे पास स्मॉल थे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल q, तो ये भी हो जाएगा स्मॉल q। अब मैं अगर इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्यूब का रिस्पेक्ट में, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा मेरे पास 1, तो ये 1 आ रहा है इस तरीके से। और फ्रेंड यहाँ पे करेंगे p के रिस्पेक्ट में, तो भी मेरे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये भी हो गया मेरे पास 1, माइनस का साइन। अब फ्रेंड इसका करेंगे हम p के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 1। और फ्रेंड इसका करेंगे हम q के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास माइनस का 1। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे पास Q2 और ये मेरे पास है P2 और ये हो जाएगा हमारे पास QP। तो इसकी जो वैल्यू है ये है 1/2 फ्रेंड्स ब्रैकेट 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास जो Q2 है और जो हमारे पास P2 है फ्रेंड्स ये इक्वल टू हमारा 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा Q है फ्रेंड्स वो यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा Q है इज अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो ये हमारे पास एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड बात समझ में आ गई,
P हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन Q हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 1 के इक्वल आ रही है, क्योंकि हमारी जो कैनोनिकल कंडीशन थी वो हमारे पास ये थी। तो अगर ये इजिकल टू 1 आता है तो हमारा जो यहाँ पे गिवन P और Q की वैल्यू होगी वो उससे ये पता लगेगा कि ये हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर नहीं आता है तो फ्रेंड्स नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है नाइदर P नॉर Q, तो फ्रेंड्स ये गलत हो गया। बोथ P एंड Q, ये कह रहा है कि आप P एंड Q दोनों कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो नहीं दोनों नहीं है, केवल Q है, तो ये भी गलत हो गया। ओनली P, तो P तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ओनली Q, यस, केवल Q हमारा क्या है यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, केवल Q हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, P हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आया हो तो लाइक करना, और अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक करना, और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, है ना, इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि मैं जब भी यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको मिल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन लगातार होती रहेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पहले नहीं बोलता था चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब बोलता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है ना, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो और नीचे कमेंट करते हो, तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको मेरे सोल्यूशन लगते कैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।